पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ काफी ज्यादा जुल्म किए गए हैं। ऐसा मुझे नहीं लगता कि है। ट्रम्प कौन है? प्योर साडा भाड़ में जाए ट्रम्प। मुझे पाकिस्तान में बिल्कुल ही हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मतलब कि डरा धमका के निकाला जा रहा है। हिंदू बच्चियों का निकाह जबरदस्ती उधेड़ उम्र के लोगों के साथ भी पढ़वाया गया है। पाकिस्तान अभी इतनी फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सके। यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने? हम किसी दूसरे मजहब वालों को क्या खाक ट्रीट करें कि हिंदुओं को कितने राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान में? नो, मुझे मेरी स्टडी से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ये स्टडी कर सकूं कि हिंदुओं को यहाँ पे कितने राइट्स मिल रहे हैं। गैर मुस्लिमों पर इतनी सख्ती ना करो कि वो जुल्म की हद तक बढ़ जाए। जब उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया था और हमने भी वही काम किया, तो हमारे में और उनमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा ना। सिर्फ उधर हिंदू ही पढ़े, कोई मुसलमान आओ। इंडिया को चुप रहा है। आपने बोला ना बेगैरत हो जाए। हाँ, तो उनके हुक्मरान वैसे ही हैं, तो वो हैं बेगैरत। दोस्तों, पाकिस्तान आज तक एक ही न्यूज हमेशा छुपाता रहा, लोगों को बताने से कतराता रहा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर किस कदर जुर्म हुआ था या हो रहा है। आज पाकिस्तान का ही एक न्यूज, एक आर्टिकल ने छापा कि पाकिस्तान में हिंदुओं पे कैसा जुल्म हुआ। बच्चियों को अगवा कर करके अधेड़ उम्र के व्यक्तियों के साथ उनके साथ शादी किया गया, फोर्स कन्वर्जन किया गया। यही वजह है दोस्तों कि आज पाकिस्तान में 17% हिंदू थे बंटवारे के बाद, आज वहाँ पर 1% से भी कम गए। और दोस्तों, एक न्यूज और पाकिस्तान को बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। वो न्यूज है दोस्तों, इंडोनेशिया, एक प्योर इस्लामिक मुल्क, वहाँ के प्रेसिडेंट इंडिया में आके 26 जनवरी पर मुख्य अतिथि बन के शामिल हुए। नमस्कार, मैं आपको दोस्त डीपी। चलिए देखते हैं पहले वीडियो। डॉन ने एक आर्टिकल छापा है जिसमें क्लियरली ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस चीज को खुद कबूल किया है, खुद इस चीज को लिखा है, छापा है कि हाँ, पाकिस्तान के अंदर हिंदू कम्युनिटी के साथ काफी ज्यादा जुल्म किए गए हैं, एक्सट्रीमिज्म हुई है। स्पेशली सिंध के इलाके को मेंशन किया गया है कि वहाँ पर मंदिर तोड़े भी गए हैं, वहाँ पर फोर्सफुल कन्वर्जन्स भी हुई है, वहाँ पर हिंदू बच्चियों का निकाह जबरदस्ती उधेड़ उम्र के लोगों के साथ भी पढ़वाया गया है। ऐसा मुझे नहीं लगता कि है। क्योंकि पाकिस्तान अभी इतनी फुर्सत में नहीं है कि वो हिंदुस्तानों पे जो है जुल्म कर सके। यानी पाकिस्तानी हिंदू हिंदुस्तानी है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनों पे ही बहुत कर रहे हैं। हिंदुस्तानियों मतलब मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि अगर हम लोग एज कम्पेयर टू इंडियन या किसी और कंट्री के निस्बतन देखें तो जिस तरह फॉरेनर्स को पाकिस्तान ट्रीट करता है, आई डोंट थिंक सो कि कोई और कंट्री करती है। तो मैं इस स्टेटमेंट के साथ एग्री नहीं करती हूँ कि यहाँ पे जुल्म हो रहा है। आपको लगता है कि जो यहाँ पर हिंदूज रहते हैं वो फॉरेनर्स हैं? मेरे नहीं ख्याल से, क्योंकि जब वो रहे ही यहाँ पे रहे तो ये जगह उनका घर ही है। जहाँ पे वो पले बड़े हैं, जहाँ पे रहे हैं, जहाँ का खाया है, तो वो तो उनका घर है। यार पाकिस्तानी ऑब्वियसली नॉट फॉरेनर्स। ट्रू। तो मेरे नहीं ख्याल से कि ऐसा कुछ है कि जुल्म वगैरह है ना। मैंने अभी तक देखा, ऑब्वियसली सोशल मीडिया में भी यूज करती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ देखा नहीं है। नहीं देखा? नो, मैंने नहीं देखा। एक भी खबर नहीं? मे भी हो। ऐसा मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि हमने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। अच्छा। पाकिस्तान ने हमेशा हिंदुओं की तरफ, चाहे वो किसी भी मजहब से हो, वो ईसाई हो, वो हिंदू हो, वो कोई और हो, वो पादरी, कुछ भी हो, हम लोगों ने कभी उनके साथ ऐसा नहीं किया। और ये बहुत बड़ा झूठ है। इसीलिए पाकिस्तान के 17% के आबादी वाला हिंदू आज 1% से भी कम बचा है। कि हमने ऐसे किया। ये लोग सिर्फ सियासी इंतशार भिजवाने के लिए कि लोग यही समझे कि पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। देखिए, जब भी किसी दूसरी कम्युनिटी की बात आती है, उन पर कोई जुल्म होता है, हम लोग उस चीज को मना कर देते हैं कि ऐसा तो है ही नहीं। क्यों मना करते हैं? क्योंकि हम उनको खुद से जुदा समझते हैं, अलग समझते हैं। नहीं, हर किसी का अपना ओपिनियन है, हर कोई वही बोलता है जो उसने देखा है। तो अगर मैंने देखा होता तो फॉर श्योर आई विल से कि ऐसा है, बट मैंने नहीं देखा है तो मैं उस चीज को मानूंगी नहीं जो मैंने देखी नहीं है। मेरा सवाल ये था कि आपकी नजर में राइट्स क्या देने चाहिए हमें? राइट्स, उनको सियासी हुकूक देने चाहिए, उनको भी सियासत में ज़्यादा हिस्सा मिलना चाहिए। ये नहीं भी कहती कि उनको ज़्यादा इस तरह से मिलना चाहिए कि सारे हुकूक उनको दे दिए जाएं, लेकिन उनको ज़्यादा हुकूक मिलने चाहिए ना। इक्वल राइट्स। बिल्कुल, एग्जैक्ट। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की गद्दी तक भी हिंदुओं को आना चाहिए? ये मैं नहीं कह सकती। वो एक नहीं कह रहे? नहीं। देखिए, यही है दोगलापन पाकिस्तान का। अभी मैडम बता रही थी कि हिंदुओं को सियासी हुकूक मिलना चाहिए, अभी कह रही कि नहीं, प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट वो नहीं बनेगा। तो भाई कैसा हुकूक? ये नहीं, बिकॉज एक मुसलमान जो है वो वही अच्छा लीड कर सकता है मुल्क। आई वुड नॉट से कि एक गैर मुस्लिम, मैं ये नहीं कहती कि गैर मुस्लिम बुरा लीड करेगा, बट एक मुसलमान ही अच्छा लीड कर सकता है। मैं आपसे यहाँ पर ये पूछती हूँ कि हिंदुओं को कितने राइट्स मिलते हैं पाकिस्तान में? आई डोंट नो, मुझे मेरी स्टडी से इतनी फुर्सत नहीं है कि मैं ये स्टडी कर सकूं कि हिंदुओं को यहाँ पे कितने राइट्स मिल रहे हैं या पाकिस्तानियों को बाहर कितने राइट्स मिल रहे हैं। तो वैसे भी अभी पाकिस्तान और हिंदुओं के रिलेशन से ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक जो है वो पैलेस्टाइन है। तो आई गेस अभी उसको हॉट टॉपिक रहने दिया जाए। अच्छा, पैलेस्टाइन पर क्या बात करना चाहती हैं आप?
क्योंकि फलस्तीन में मुस्लिम है। पाकिस्तान में अपने हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है मैडम को। मेरी बात सुनो ना अभी कि वो वहाँ पे सीजफायर हो गया एंड एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट। देखिए मेरी बात सुने, हम लोग सरहद पार की बात क्यों करते हैं? हमारे अपने मुल्क के अंदर जो मजालिम हो रहे हैं हम उन पर बात क्यों नहीं करते? अभी मैं अपने लोगों की बात कर रही हूँ, आप अपने लोगों पर बात नहीं करना चाहती हैं, पैलेस्टाइन की बात कर रही हैं। मैं आपको सिर्फ इतना कह रही हूँ मैम, द थिंग इज जो चीज़ मैंने देखी ही नहीं है, आई विल नेवर एग्री ऑन दैट। अगर मैं देख लूंगी तो आई विल श्योरली से कि ऐसा है। हिंदू तो बहुत दूर की बात है, पहले तो हम मुस्लिम्स की बात कर लेते हैं। पाकिस्तान में तो मुस्लिम्स को इक्वली ट्रीट किया जा रहा है। हम लोग तो खुद इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो हम किसी दूसरे मजहब वालों को क्या हक ट्रीट करें? तो पहली बात है कि हमें मुसलमानों पे के हकूक पे जोर देना चाहिए, और अगर वो हो गया तो उसके बाद हमें गैर मुस्लिमों को भी देना चाहिए। इवन कि इस्लाम भी यही कहता है कि कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है कि तुम उनके मजहब को बुरा ना कहो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अल्लाह को नाउजुबिल्लाह बुरा करे लग जाए, क्योंकि वो शऊर नहीं रखते। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें पता चल जाए कि कोई ऐसा गैर मुस्लिम है तो हम तो उससे चलिए बात ना करना एक अलग बात है, लेकिन इसे टोंट करना और उसमें फजूल की बातें कसना कि ये तो ऐसा ही है, ये हमारे फिरके के खिलाफ ही करेगा या यही करेगा, ये बहुत गलत बात है। आप अच्छी और बुरी बात तो हर जगह ही होती है, ये नहीं हम कहेंगे कि हमारे मुल्क में बिल्कुल सही हो रहा है, गलत चीज़ें भी हो रही हैं। जैसे कि पिछले साल फैसलाबाद में हुआ था कि क्रिश्चियंस के चर्चेस को जला दिया गया था गलत बातों में, लेकिन ये नहीं कि पाकिस्तान में बिल्कुल ही हिंदुओं को जलाया जा रहा है, मतलब कि डरा धमका के निकाला जा रहा है। अब प्रोपेगेंडा भी किया जाता है हमारे मुल्क नहीं, पाकिस्तान से तुम हिंदू खुशी से भाग रहे हैं। के खिलाफ, के इस्लामी रियासत के खिलाफ तो अक्सर ये होता है कि इस्लाम के खातिर लोग बुरी चीज़ें फैला रहे होते हैं, लेकिन कुछ बात ठीक भी होती है और कुछ गलत भी है। कुछ अर्सा पहले एक वाकया हुआ जिसमें क्रिश्चियंस के घर जलाया गया और बहुत सी चीजों का नोटिस लिया गया। किसी मुसलमान के साथ तो हम सब दुख महसूस करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम किसी बेगुनाह का कत्ल कर दें, किसी को कर दें। इस दीन में तो इस तरह की बहुत सी बातें हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, किसी ने कहा था कि गैर मुस्लिमों पर जुल्म ना करो, उन पर नरमी भी रखो, सख्ती भी रखो, लेकिन इतनी सख्ती ना करो कि वो जुल्म की हद तक बढ़ जाए। जुल्म तो हमें करना ही चाहिए, वो यहाँ पे रह रहे अपने मजहब को पर्सनली फॉलो करें, हमें क्या जरूरत है कि हम उन्हें तंग करें या इस तरह की उनके साथ कोई हरकत करें कि उन्हें मजबूरन यहाँ से जाना पड़े। अब भी कोई अटैक होता है इस तरह से। रिसेंटली जब कुछ सालों पहले जैन मंदिर को तोड़ा गया था तो वो यही दलील दी गई थी कि इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ अच्छा सलूक नहीं हो रहा, बाबरी मस्जिद शहीद की गई है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ जैन मंदिर को ढा दिया। ये बोला जाता है कि आप दूसरी कंट्री का बदला, दूसरी कंट्री के लोगों का बदला अपनी कंट्री के सिटीजन से ले रहे हो। जब उन्होंने हमारी मस्जिद को शहीद किया था और हमने भी वही काम किया, तो हमारे में उनमें तो कोई फर्क ही नहीं रहा ना। तो फिर ये पॉइंट का तो कहना गलत है ना, उन्होंने शहीद किया फिर हमने ऐसा किया, फिर हमारे में तो कोई फर्क की लाइन ही नहीं रही कि उन्होंने गलत किया तो हमने भी गलत किया। इसलिए ये बात ठीक है, हमने भी हिंदुओं के साथ गलत किया, लेकिन इतना ज़्यादा कि हम उन्हें बुली कर रहे हैं वगैरह, इतना मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ हो रहे हैं इतना ज़्यादा। इसी तरह का एक मुद्दा ना कश्मीर में हुआ था। कश्मीर में कहते हैं कि यही करते हैं, अगर कोई मुसलमानों के साथ ऐसा करे तो हम बहुत बोलते हैं, तो वो भी तो ह्यूमन है ना। जो उनके देखने वाले, जब उन्हें ये बात पता चलेगा तो उनकी नजर में हमारा इमेज क्या आ जाएगा कि पाकिस्तानी कैसी कौम है, कि पाकिस्तानी इतनी मतलब गंदी कौम है कि ये अगर इनके मुल्क में लोग रह रहे हैं तो ये ऐसा कर रहे हैं, और फिर हम कह रहे होते हैं कि हम तो ये मुल्क में नहीं। मेरी जान, ये हिंदुओं का मुल्क पाकिस्तान नहीं है, हिंदू पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके मुल्क नहीं है, मुस्लिमों का मुल्क। दे आर पाकिस्तानीज, ये उनका मुल्क भी है। अच्छा, हम लोग वैसे एक ये भी अलमिया है कि हमारे माशरे के अंदर हिंदुओं को अछूत समझा जाता है, अछूत समझा जाता है। ये सब चीजें जो लोगों की मेंटालिटी बन चुकी है, इन सब चीजों को कैसे दुरुस्त किया जाए? ये कहते हैं ना कि आधा इल्म भी बहुत खतरनाक होता है। हमारे पास इस्लाम का ना पूरा नॉलेज है ही नहीं, कि अगर हमें इस्लाम का पता होता कि इस्लाम ने क्या क्या राइट्स दिए नॉन मिनॉरिटीज़ को या नॉन मुस्लिम्स को, तो कभी भी हम उन्हें अछूत ना समझते कि उनको क्या मखसूस हकूक जो है वो यहाँ पर हासिल होने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि उनके ना एजुकेशन के हकूक हासिल होने चाहिए। अगर चलो ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि मुसलमान हिंदू को इकट्ठे पढ़ाएं, जैसे एलसी है सिर्फ लड़कियों का, यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बना दें, कुछ स्पेसिफिक बना दें जहाँ पे हिंदू बच्चियाँ आराम से अपनी तालीम हासिल कर सकें। डिपार्टमेंट मतलब ये कि सिर्फ उधर हिंदू ही पढ़े, कोई मुसलमान ना हो। कि मुसलमानों की बात बहुत बुरी लगती है ना, कि मुसलमानों की बात बहुत बुरी लगती है ना कि हिंदू हमारे साथ आके पढ़े। इसी सोच को तो खत्म करना है, लेकिन वो नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो सोच है, सोच खत्म करना है। ये नहीं है मैं बोलूँगी और सोच खत्म हो जाएगी। सोच खत्म करने के लिए हमारी उस चीज को पहले हमारी एजुकेशन, हमारी तरबियत का हिस्सा बनना होगा, तब ये सोच खत्म होगी। वेरी गुड, उस चीज को हमारे सिलेबस में ऐड करना होगा। वी ऑल आर पाकिस्तानीज। खबर ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की यूएस की तरफ से एड बंद कर दी गई है, वक्ती तौर पे पाकिस्तान की मिलिट्री एड रोक दी गई है और बांग्लादेश की यूएस एड। और रीजन पाकिस्तान की ये रीजन बताई जा रही है कि जब तक पाकिस्तान इस रीजन में मिलिटेंट ग्रुप या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर लेता, यूट्यूबर से लेकर ना एक छोटा से छोटा मीडिया से लेकर उनके आर्मी चीफ तक को आग लगी हुई है। उनको नींद नहीं आ रही है। हाँ जी, कि इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा पैसे, इतना कुछ करने के बावजूद हमने
पूरा कंट्रोल संभाले रखा था वो हसीना वाजिद के जरिए। हाँ। वो उस पर बांग्लादेश पर अभी हमारे हाथ से निकल रहा है। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोबारा दो भाई इकट्ठे हो रहे हैं, ये कैसे मुमकिन कैसे है? वो नींद मतलब बावले हुए पड़े हैं। इंडिया को किस चीज की आग लगेगी? इंडिया की तरक्की देखी आपने? इंडिया कहाँ पे चला गया है? हाँ। अभी ये डोनाल्ड आज ट्रंप- भी ये देखो, इनकी बात पूरी करने दे। पहले मौलाना साहब मेरी बात हाँ, समझ हाँ, के सुन लो। सुनाए, सुनाए। ये डोनाल्ड ट्रंप को आपने देखा क्या? वो सदर बना है। जी, तो बिल्कुल। वहाँ पे हमने देखा लाइन में सबसे पहले जो इंडिया का वजीर खारजा है वो बैठा हुआ था, और बाकी दुनिया आपको को भी पता है। हमने उस फ्रंट पे वो बैठा हमारे दुनिया को और बाकी दुनिया के सदर जो है वो दूसरी लाइन में बैठे थे। हमारी बात करें, हमारी बात करें, हमारे मिनिस्टर का हमारे मिनिस्टर पहुंच ही नहीं सके। हमारे मिनिस्टर को उन्होंने करीब भी नहीं आने दिया, और वो किसी और को मिलता रहा, एंटी चाइना अलायंस के साथ मिलता रहा, उसको पता ही नहीं था। और इसके ऊपर तो आगे उन्होंने प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। वो इंडिया ने तो जाना ही जाना, इंडिया का तो वो प्यो है, उसने जाना ही जाना है। नहीं, और इंडिया को वहाँ की बात कमाल है। एक मिनट, इंडिया मुझे की पूरी की पूरी इन्वेस्टमेंट्स आया भाई साहब, एक बांग्लादेश में जो तबाही थी वो फिर मुझे मौका दो, मुझे मौका दे। ट्रम्प कौन है? प्यो है साडा, भाड़ में जाए ट्रम्प, मुझे मौका चूड़ा है वो। इंडिया को चुभ रहा है बांग्लादेश की वजह से। आप लोग कहते हैं ना, समझ चार भाई अगर इकट्ठे हो जाते ना, अच्छा। वो चाहते हैं अफगानिस्तान भी पाकिस्तान में लड़े, बांग्लादेश भी लड़े, अच्छा। ठीक है, ईरान भी लड़े, ठीक है, पाकिस्तान अफगानिस्तान भी लड़े, हाँ जी। तो इंडिया ही चाहता है तो बंगाली भी ना खिलाफ हो। अगर इंडोनेशिया के बंदे ने, प्रेसिडेंट ने, उसने उधर जाकर कोई हरकत कर दी है या उधर चला गया है इंडिया में, ये बात का तकलीफ है भाई पाकिस्तानियों को। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट इंडिया कैसे चला गया भाई? प्योर इस्लामिक मुल्क के प्रेसिडेंट। एज ए चीफ गेस्ट गया है। चीफ गेस्ट गया हो या जैसे भी गया हो, हाँ, उधर चला गया है, तो क्या हम पाकिस्तानी जो है या हमारे साथ लगे हुए जो भाई हैं, कश्मीरी पर जो जुल्म हुआ है और हमारी अपनी जो गैरत है उसको भूल जाए? इंडोनेशिया ने इंडिया से मैंने रिलेशन पकड़ के बेहतर मुंह कर पकड़ लिए हैं। अगर इजिप्ट ने इंडिया से रिलेशन बेहतर कर लिया, अगर ईरान ने लेट्स सपोज इंडिया से बेहतर कर लिया, सऊदीया ने यूएई ने रिलेशन बेहतर कर लिया, तो ये सारे कंट्रीज बेगैरत हो गए हैं। आपने बोला ना कि बेगैरत हो जाए, हाँ, तो उनके हुक्मरान तो वैसे बेगैरत हो हैं, गए। तो वो हैं बेगैरत। दोस्तों देखा आपने कि पाकिस्तानियों को कैसा दर्द है, कैसा तकलीफ पहुंच रहा है कि भाई इंडोनेशिया एक इस्लामिक मुल्क, वहां के प्रेसिडेंट इंडिया पहले क्यों गया, इंडिया के परेड में शामिल क्यों हुआ, इंडिया के 26 जनवरी में शामिल क्यों हुआ। और दोस्तों पाकिस्तान के लोग आजकल बड़ा खुश हैं कि भाई बांग्लादेश हमसे हाथ मिला लिया है, बांग्लादेश बिछड़ा हुआ भाई हमसे मिल गया है। तो भाई 1971 में कहाँ गया था बिछड़ा हुआ भाई, जिनके साथ तुम इतना गलत काम कर रहे थे? आज वो बांग्लादेश कट्टरपंथी बन के आपसे हाथ मिला रहा है। हो सकता है कि इसके पीछे भी कुछ मकसद हो, पाकिस्तान का भी और बांग्लादेश का भी। और दोस्तों आपने देखा कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के लिए कोई मतलब नहीं है, वहाँ पर किसी के साथ कुछ भी हो रहा है, कोई गलत हो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इग्नोर करना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा कि मैडम ने कैसा कहा, नहीं हमें हिंदुओं से ज्यादा फलस्तीन पे फोकस करना चाहिए। भाई क्यों? वो इंसान नहीं है क्या? उनके साथ जो जुर्म हो रहा है वो जुर्म नहीं है क्या? सिर्फ फलस्तीन वालों पे ही जुर्म हो रहा है? आप लोग मानने से इनकार करते हो और हमेशा इंडिया पे इल्जाम लगाते हो कि इंडिया में ये हो रहा है वो हो रहा है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।